जय श्री राम मित्रों। आज हम आप सबको उर्वशी अप्सरा प्रत्यक्ष साधना विधि विधान बताने जा रहे हैं, जिससे हकीकत में उर्वशी अप्सरा आप सबको प्रत्यक्ष रूप से दर्शन के साथ साथ आपकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण करती है। हर प्रकार के सुख संपदा धन दौलत की बौछार आपके घर में कर देती है। यह अप्सरा बहुत ही सुंदर, जैसे कि आपने उर्वशी अप्सरा के बारे में बहुत सारी जानकारी भी प्राप्त कर चुके होंगे, लेकिन आज हम आप सबको उर्वशी अप्सरा की पूर्णतः जानकारी नारद पुराण के अंतर्गत, जो कि विधि विधान जो कि लगभग 450 वर्ष पुराने पुस्तकों में वर्णित है, जो कि हमारे उसकी कुछ पंक्तियाँ, उसके कुछ पन्ने हमारे रिकॉर्ड में हैं, जो कि आप सबको स्क्रीन पे वो सब दिख जाएंगे। पूर्णतः प्रमाणित साधना है। हम आपको वो साधना इस यूट्यूब के माध्यम से बताने के इसलिए प्रयास कर रहे हैं कि आप इस प्रकार से उर्वशी अप्सरा की प्रत्यक्ष सिद्धि की साधना करेंगे तो ज़रूर सफलता मिलेगी। जैसे कि दोस्तों, हम आपको पहले बता देते हैं, उर्वशी अप्सरा को सिद्ध करने वाले कई साधक ऐसे अभी हुए हैं, अभी कई साधक किए भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से उर्वशी अप्सरा की साधना करने वाले साधकों को मन में भ्रम या भय की उत्पत्ति पैदा कर दी गई है कि आपकी पत्नी बन जाएगी तो पत्नी नहीं बन, ऐसी कोई बात नहीं है। उर्वशी अप्सरा सिद्ध हो जाने के बाद आप अपनी पत्नी को भी रख सकते हैं, उर्वशी अप्सरा को भी रख सकते हैं। उसमें आप वचन के अनुसार जैसा वचन लेंगे वैसा उर्वशी आपके साथ कार्य करती है। तो जो दोस्तों, जैसे कि इस उर्वशी अप्सरा की साधना बताने से पहले मैं इसका कुछ विधि विधान के साथ साथ कुछ नियम बता देते हैं, अप्सराएं क्या कर सकती हैं। दोस्तों, जैसे कि स्वर्गलोक में नृत्य करने वाले नृत्याएं को ही अप्सराएं कहा जाता है, जो कि देवताओं को खुश करें, देवताओं के मन को बहलाएं या देवताओं को प्रसन्न करने वाली वह साधन ही अप्सरा है। दोस्तों, मुख्य रूप से यही निचोड़ है। तो अब आपको उर्वशी अप्सरा हर अप्सराओं में से विशेषकर सुंदर है और देवराज इंद्र के बहुत समीपी यह अप्सरा है और मुख्य रूप से इसे इंद्रलोक के समस्त भंडारों का एक प्रकार से चाबी माना जाता है। इसके पास संपूर्ण वैभव संपदा रहती है। तो पहले आप वह पुराना पुस्तक का क्लिप देख लीजिए, उसके बाद हम उसके पास इसका पूर्णतः विधान बता दें, क्योंकि क्लिप में पूरा विधान न आ सका, लेकिन हम एक बार बोल के मंत्र बता देते हैं, उसके बाद इसका पूर्णतः नियम के साथ साथ संपूर्ण विधान बनाएंगे। आप वीडियो में बने रहे, मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें ताकि कोई भी जानकारी आपसे छूटे ना, और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि पूरी जानकारी हमें अंत तक बतानी, क्योंकि क्लिप में पूरी जानकारी नहीं आ पाई है। तो जैसे दोस्तों मंत्र है, ओम श्रीं उर्वशी आगच्छ आगच्छ स्वाहा। दोस्तों मंत्र बहुत छोटा है, फिर सुनिए, ओम श्रीं उर्वशी आगच्छ आगच्छ स्वाहा। दोस्तों, इस मंत्र का विधान जैसे कि कुछ आया है क्लिप में, कुछ पूर्व है, जो कि हमने आपको बताने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मैंने कई साधकों को इस उर्वशी अप्सरा की साधनाएं करा भी चुकी हैं। तो आपको इसकी साधना करने के लाने पहले आपको शुक्रवार का इंतजार करना है। शुक्रवार के दिन रुद्राक्ष की माला लेनी है और उत्तर दिशा की ओर मुख करना है। एकांत रूम देखना है, एकांत कमरा देखना है, उसमें आपको बैठ जाना है। कमरे में गुलाब का इत्र लगा के पूरे कमरे को सुगंधित कर देना है। घी का दीपक जलाना है और सामने उर्वशी जी का एक फोटो, एक सुंदर नवयुवक कन्या की एक फोटो लगा देनी है आपको। दोस्तों, उर्वशी मान के उसकी पूजा करनी है आपको, और आपको अपने रुद्राक्ष की माला से दिए गए मंत्र की 11 माला प्रतिदिन जप करनी है। दोस्तों, मुख्य रूप से साधना 3 दिनों की है, 3 शुक्रवार की, मतलब कि पहला शुक्र, दूसरा, तीसरा शुक्र, मतलब 3 हफ्ते की साथ। लेकिन आपको इसकी सिद्धि प्रदान करने वाली जो शक्तियां हैं वो आपको तीनों हफ्ता लगातार, यानी कि 21 दिन तक आपको लगातार 1100 बार मंत्र जप, यानी कि 11 माला जप करने पड़ेंगे। दोस्तों, इस उर्वशी अप्सरा की साधना प्रखर रूप से आपको प्राप्त होगी जब उर्वशी आपके रूम में उपस्थित होगी। दूसरे हफ्ते में ही उर्वशी आपके रूम में उपस्थित हो जाती है। तो दोस्तों, उपस्थित होते ही उर्वशी आपको अनेक प्रकार के संकेत, आपके साथ रहना है, आपको छूना है, आपको टच करना है, आपको एहसास कराना है, आपके साथ अनेक स्पर्श संपूर्ण रूप से आपको दिखेगा। ऐसा उर्वशी के सिद्धि करने वाले साधकों से अनुभव प्राप्त किया गया है। और मुख्य रूप से उर्वशी अप्सरा की साधनाएं ट्रांसफ़र भी दी जाती हैं। अगर कोई ट्रांसफ़र लेना चाहता है और वह ट्रांसफ़र लेने में सामर्थ्य अगर होगा तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके वो ट्रांसफ़र पा सकता है। लेकिन ट्रांसफ़र अधिक लेने के प्रयास न रहिए, क्योंकि ट्रांसफ़र में बहुत आपका खर्च भी हो जाता है इस समय। इसलिए आप साधना करिए, जो अगर साधना न सफल हो तो आप ट्रांसफ़र की ओर चलें।
तो अब दोस्तों आपको इसकी साधना के बारे में जानकारी, क्योंकि हमें साधना बताना अति आवश्यक है। तो आपको किसी से बहुत अधिक मतलब बोलना चालना नहीं है, किसी से बेवजह मतलब नहीं रखना है, किसी पत्नी किसी पुरुष को बेवजह कुछ गाली गलौज नहीं देना है, ब्रह्मचर्य का पूर्णतः पालन करना है, बहुत कम कमरे से निकलना जाना आना है, सात्विक रहना है, बहुत कम बोलना है, शुद्ध कपड़ा ढीला कपड़ा एकदम पहनना है, आपको गुलाब के फूल की माला आपको प्रतिदिन लेके बैठनी है। एक आपको लेके उर्वशी अप्सरा को पहनाने के लिए जप करने के बाद उस तस्वीर को आप उस फूलमाला को पहना देंगे। ऐसा आपको प्रतिदिन करना है। तो दोस्तों जैसे तीसरा शुक्रवार रहेगा उस दिन आपके कमरे में खूब अच्छी खुशबू, चमेली की खुशबू आएगी और उर्वशी यक्षिणी अप्सरा, यक्षिणी नहीं दोस्तों या अप्सरा, आपके कमरे में प्रत्यक्ष रूप से विराजमान हो जाए, हाथ में एक छड़ी लिए हुए यह अप्सरा प्रत्यक्ष होती है। अनेकों अनेक प्रकार की सेविका इसके साथ चलती हैं। तो वह आपसे कहेगी हमसे क्या चाहते हो, क्या आपको चाहिए, तो आपको निश्चिंत होकर उस उर्वशी अप्सरा का स्वागत करना है, उसको अनेक प्रकार से उसका वंदन करना, मतलब उससे प्रेम पूर्वक उससे प्रार्थना करनी है कि हम देवी ये चीज़ चाहते हैं, बहन रूप में या आप मित्र रूप में या आप पत्नी रूप में, तीनों रूप में आप इस अप्सरा को स्वीकार कर सकते हैं। उस रूप में उर्वशी आपको माला माल करती है। अगर आप बहन रूप में सिद्ध करते हैं तो आपको धन दौलत संपदा सुख सौभाग्य ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त कर देती है। पत्नी रूप में सिद्ध करने के बाद साधक को जहाँ भी जाने आने की इच्छा हो वो तत्काल क्षण भर में उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा देती है, कोई भी चीज़ हवा में मंगा देती है, यह सब कुछ मदद करती है। और बहन रूप में भी ये क्रिया ये अप्सरा करती है, पैसा वैसा मंगाना हो तो हवा में ही रात्रिकालीन ये सब कुछ मंगा देती है। लेकिन अगर आप माता रूप में सिद्ध करते हैं तो यह उर्वशी अप्सरा आपको अनेक प्रकार से लालन पालन भोग विलास की व्यवस्था करती है, आपको अपने मातृभाव की तरह आपका सम्मान करती है, अब आपको बहुत आगे एक प्रकार से आध्यात्मिक ऊर्जा में बहुत आगे ले जाती है। दोस्तों तीनों रूप में सिद्ध करना कोई दिक्कत नहीं, तीनों रूप में या उर्वशी वैसे कार्य करती, बस पत्नी रूप में सिद्ध हो जाने के बाद थोड़ा ये अधिक काम करती, जैसे कि आपकी कोई भी बात को ये ना कभी नहीं करती, वैसे ना तो पहले भी नहीं करेगी, लेकिन गलत कार्य को भी या उर्वशी ना नहीं करती अगर पत्नी रूप में सिद्ध होती है। और सुख संपदा धन दौलत को दोस्तों ये उर्वशी चाहे जिस रूप में आप सिद्ध करेंगे बौछार आपके घर में कर देती है, पूर्णता रूप से संपन्न हो जाता है। अब आपको इस उर्वशी अप्सरा की एक बात और बताते हैं। लोग कहते हैं या रुष्ट होकर क्रोधित हो जाती है, या कभी भी अप्सरा रुष्ट क्रोधित नहीं होती, आप निश्चिंत रहिए। जय श्री राम, जय हनुमान जी।